हिंदी का, है ना, बुद्धि का फल। तो बुद्धि जितना आप बुद्धि का उपयोग करोगे, ठीक है ना, उतने फल मिलेगा। ज़्यादा मेहनत करोगे तो ज़्यादा फल मिलेगा, मेहनत ना करोगे तो फल नहीं मिलेगा, है ना। अब कहो कि बुद्धि जैसे शिवलाल की क्या बुद्धि देखते हो? नहीं दिखती, लेकिन जब बोलेगा और वो बताएगा प्रश्न उत्तर कितने पार्ट तक याद कर लिया, इसके बोलने और बताने से पता चलेगा कि शिवलाल के पास कितनी बुद्धि है ना। तो मान लीजिए एक हम उदाहरण देते हैं कि एक उसमें कप में पानी रखा है, एक कप में जहर रखा है। भगवान तो बुद्धि दिया है, यदि आप कप में रखे हुए जहर को पिएंगे तो आदमी निश्चित है कि खत्म हो जाएगा, यदि पानी पिएंगे स्वस्थ रहेंगे। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर कह देते हैं कि किस्मत में लिखा है और वो मर गया, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए किसी ने फांसी लगा करके मर गया, ठीक है, तो क्या भगवान कभी फांसी उसके गले में बांधे हैं? नहीं बांधे ना। और वो अपने हाथ से मर गया और कह देते इसके किस्मत में लिखा था। किस्मत में कहाँ लिखा? भगवान थोड़ी ना आके उसको रस्सी बांधे होंगे, वो तो अपने हाथ में बांधा, यानी उसकी जितनी बुद्धि थी उतने काम किया। अतः हमें बुद्धि का अच्छा उपयोग करना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छे अच्छे काम सोचना चाहिए। तो आइए आप मेन वस्तु पे चलते हैं। एक रोज की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में लंका के राजा का एक दूत पहुंचा। ठीक, यानी बादशाह अकबर के दरबार में लंका के राजा का एक दूत पहुंचा। ठीक, पहुंच करके वहां अकबर के दरबार में कहता है, अलंपना है, मेरे लंका के महाराज ने आपसे बुद्धि से भरा हुआ घड़ा को एक घड़ा मंगवाया है, तो आपसे आशा करता हूँ कि ये काम आपसे पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपके दरबार में एक से एक बढ़ करके होशियार और बहुत बुद्धिमान लोग हैं। इसलिए हमें लंका के राजा को एक बुद्धि से भरे हुए घड़े को व्यवस्था करके दे दीजिए। तो जब ऐसा सुना है अकबर तो आश्चर्यचकित हो गया। तो फिर कुछ समय बाद अपने एक मंत्री बीरबल को याद आता है, मन में सोचता शायद वो काम पूरा कर ले, उससे हम पूछेंगे माँ शायद वो कार्य पूरा कर दे। तो अकबर ने कहा इससे लंका के दूत से कहा ठीक है हो जाएगा। फिर उसने बीरबल को बुलवाया। कौन बुलवाया? अकबर ने। तो जब बीरबल उपस्थित हुआ दरबार में और अकबर कहा कि ऐसी ऐसी बात है, बुद्धि से भरे हुए घड़े को तैयार करना है, लंका के राजा को देना है, तो क्या तुम यह कार्य कर सकते हो अकबर? बोले हजूर ये कार्य हो सकता है, मैं कार्य कर दूंगा, लेकिन मुझे एक हफ्ते के लिए समय चाहिए। ठीक, तो लंका के जो दूत है वो अपने स्थान किसी एक निश्चित स्थान पर उसको व्यवस्था कर दिया गया, तो आराम करता है। फिर बीरबल क्या है, अपने एक नौकर को बुलाता है और कहता है कि आप 2 घड़े की व्यवस्था बढ़िया करिए। ठीक है, और 1 हफ्ते का टाइम ले लेता है अकबर से, कहते मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, मैं बुद्धि से भरे घड़े को तैयार कर दूंगा। ठीक, इसके पश्चात तो नौकर को बुलाता है, जैसे नौकर को आदेश करता है कि आप घड़े की व्यवस्था करो। नौकर चला जाता है, घड़े की व्यवस्था करता है, और घड़े की जब व्यवस्था कर देता है तो इसके पश्चात वो बीरबल कद्दू के फल के पास जाता है। कहाँ जाता है? कद्दू के फल के पास, और वो घड़े को भी लिए जाता है। ठीक है, और जैसे ही
बीरबल कद्दू के फल पास जाता है तो देखिए इधर एक कद्दू का फल दिख रहा है। इधर ले, ये कद्दू का फल दिख रहा है। ये किसका फल है? कद्दू का। और ये क्या है? घड़ा है छोटा सा, है ना। ये क्या है? ये तो बीरबल क्या करता है, कद्दू के फल को ऐसे इस घड़े में क्या है डाल देता है, उल्टा करके घड़े में डाल देता है। ठीक है। और जैसे ये घड़े में डाल दिया, देख रहे हैं ना, ये क्या है? कद्दू का फल है छोटा से, घड़े में बीरबल ने ऐसे डाल दिया। एक हफ्ते बाद वो क्या करता है, पुनः निरीक्षण करने के लिए गया। ठीक। एक हफ्ते बाद बीरबल पुनः देखने के लिए गया कि बुद्धि से घड़ा हमारा भर गया कि नहीं भरा। ठीक है ना। तो जब बीरबल यानी एक हफ्ते के बाद पहुंचा, एक हफ्ते बाद जाके देखता है कि मैंने जो बीज को उसमें घड़े में डाल दिया था कद्दू के, क्या वह तैयार हो गया कि नहीं तैयार हो गया। तो जैसे जाके देखता है तो ये देखो, जाके क्या देखता है कि ये कद्दू से भरा हुआ घड़ा फुल हो गया। क्या हो गया? फुल। आप लोग देखो फुल है कि नहीं? पूरा भर गया। अर्थात बीरबल ने अपने दिमाग का काम लिया। देखो फुल भरा है। पहले कितना छोटा था, इतना छोटा था, है ना। कितना छोटा था, इतना छोटे बच्चे उस कद्दू के फल को डाला था। अब वो एक हफ्ते में फूल भर गए। ठीक। अब क्या करता है कि दरबार में जाता है और किसको बुलवाता है? लंका के दूत को। और जैसे लंका का दूत आया तो बीरबल ने ताली बजाई। क्या बजाई? ताली बजाई ऐसे करके, है ना। तो वो नौकर क्या करता है, थाली में लेकर के आता है कि ये हुजूर, ये बुद्धि से भरा हुआ घड़ा तैयार है। तो अब जो दूत है तो बोला हुजूर, क्या मैं इस फल को, ये बुद्धि से भरे हुए घड़े को देख सकता हूँ? बोले हाँ, क्यों नहीं, जरूर देखिए। तो पास में जा कर के देखता है तो घड़ा पूरा बुद्धि से भरा हुआ था। इस तो बुद्धि से भरे हुए घड़े को बीरबल ने लंका के दूत को सौंपा और कहा कि यह मेरा घड़ा बहुत कीमती है, ये फूटना न चाहिए, इसको ज्यों का त्यों मुझे आप वापस कर दीजिएगा। शर्त ये है, न कद्दू को अंदर से काटना है, न घड़े को फोड़ना है। अब आप दिमाग लगाना कि कैसे इसको निकालना है। मेरा कीमती घड़ा फूटना न चाहिए। तो देखो, ये देख रहे हो ना, ये पूरा फूल है ना। इस प्रकार से बीरबल ने अपने दिमाग से, बुद्धि से घड़े में बुद्धि भर दिया और उसको लंका के राजा के दूत को दे दिया। तो अब जो अकबर बादशाह है वो भी देखे, बोले आश्चर्य, वो भी आश्चर्य, बोले कि कैसे आपने ये कार्य किया। तो सब बताए पूरा बीरबल की ऐसे ऐसे मैंने किया, तो बहुत खुश हुआ। ठीक है, बहुत क्या हुआ, खुश हो गया। इस प्रकार से ये हमारा पाठ 2 बुद्धि का घड़ा, ये बुद्धि का फल पाठ ही पूरा होता है। ठीक। इसी को कहते हैं दिमाग या बुद्धि। आप जितना अधिक पढ़ोगे उतने अधिक ज्ञान आएगा, बुद्धि आएगी। इसलिए आप रोज प्रतिदिन पढ़िए। अब इसको क्या करें हम, क्योंकि लॉकडाउन है ना, अब ये सब्जी काम में आ जाएगी। ठीक। इसको क्या करें, फोड़ें। अब तो हमारे ये तो नहीं, क्योंकि बरसात का सीजन है। ठीक। अब मान लीजिए, थोड़ा से और बात समझिए। अब ये लंका के, ये अलग से हम जोड़ के थोड़ा सा बता रहे हैं। मान लीजिए लंका का जो दूत था वो घड़ा लेकर के कहाँ गया होगा, अपने राजा के पास। और कहा होगा, राजन, अकबर बादशाह ने तो ये घड़ा भर दिया, बुद्धि से क्या हुआ, घड़ा भर दिया।
आप इसको बिना फोड़े और बिना कद्दू को काटे निकाल लीजिए। उन्होंने आपको चैलेंज किया है। लंका के राजा बोले होंगे भाई ये तो नहीं निकल सकता है। बोले जिन्होंने भरा होगा तो शायद वो निकाल दे, उन्हीं के पास चले जाओ, ये हमसे नहीं बनेगा। ठीक, तो बोले ठीक है, हो गया। शायद वो आए होंगे, फिर आए होंगे और पुनः बीरबल से पूछे होंगे, भाई बीरबल इसको क्या करो, इसको निकालिए, कैसे निकलेगा। उन्होंने भी बीरबल कहा होगा भाई 1 हफ्ते का फिर से मुझे समय दे दो, या कि 2-4 दिन का। तो उन्होंने क्या किया होगा कि अच्छे छत में अच्छी कड़ी दोपहरी में इस कद्दू के फल को रख दिया होगा। कद्दू अंदर से सूख गया होगा तो उसको आराम से निकाल लिया होगा, अर्थात न घड़ा फूटी और न कद्दू को काटना पड़ा, कद्दू भी निकल गई। तो बीरबल बहुत चतुराई से काम लेता था, है ना। तो अब ये क्या होता, हमारा पाठ समाप्त होता है। ठीक है, ताली बजाओ सभी लोग। तो अब इसको क्या करें, इसको फोड़ दें तो ये अपने उपयोग में आ जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन है ना, सब्जी बहुत महंगी है, तो ये काम में आ जाएगा, है ना। चलो कुछ है फोड़ने के लिए, कुछ है फोड़ने के लिए। सर बंद कर दूं, 40 घंटे। कितनी भारी है ना। ये देखो पूरा फुल है, भरा था कि नहीं। अब बिगर फोड़ क्या निकाल सकते थे, नहीं, है ना। ये देखो पूरा इतना बड़ा था, है ना। अर्थात इसी को कहते हैं बुद्धि से काम लो तो हर कार्य संभव है ना। चलो ताली बजाओ। कौन खाएगा सब्जी को, लो लक्ष्मी ले जा, तुम अपने घर में बढ़िया बना लेना, खा लेना, तीखी मत। चल ठीक, बंद कर दो।